ओम भूतनाथ भूतेश्वर महादेवाय नमः। ओम भूतनाथ भूतेश्वर महादेवाय नमः। ओम ब्रह्मर्वाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम। भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। सभी साधक बंधुओं को जय श्री राम। और जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, शत्रु बाधा से परेशान हैं, इसके अलावा तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, उनके लिए आज का यह वीडियो विशेष होने वाला है। आज हम एक ऐसे मंत्र का सिद्ध विधि विधान आपको बताने वाले हैं। यह मंत्र सभी प्रकार की लाग लपट, सभी प्रकार की चली चलाई विद्याएं, मरण चौकी जैसी बाधाओं को सोख लेता है। भूत प्रेत खबीश इन सब को सोख कर खत्म कर देता है। इसके अलावा बैरी यानी शत्रु के यह मंत्र बल को सोखता है, उसके प्राण को सोखता है और उसका निस्त नाबूद कर देता है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, लेकिन अति गोपनीय मंत्र है। आज से पहले YouTube पर आपने इसे कभी नहीं सुना होगा, लेकिन गुरु आदेश पर यह मंत्र हम आपको श्रवण करने के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसका विधि विधान भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने बताया साधकों के लिए यह विशेष मंत्र है। इस मंत्र से आप स्वयं का झाड़ा लगा सकते हैं। यदि आप किसी तंत्र बाधा से परेशान हैं, लगी लगाई चली चलाई बाधा से परेशान हैं, या कहा जाए तो शत्रु बार बार आपके ऊपर किसी न किसी टोने टोटके का प्रहार कर देता है, तो उस समय है इस मंत्र से आप स्वयं का झाड़ा लगाकर उस बाधा को पूर्णतया सोख कर खत्म कर सकते हैं। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। मंत्रों के ऊपर श्रद्धा और विधि की जरूरत पड़ती है। यदि आपकी श्रद्धा मजबूत है और विधि आप सही ढंग से कर रहे हैं तो मंत्र विफल कभी नहीं होते। हाँ, अब आप विधि में चूक कर दें, आपका मन न लगे या मंत्र के प्रति आपका अविश्वास हो, तो मंत्र देखिए ऐसे में कार्य नहीं करते। मंत्र को सिद्ध करने से पहले मंत्र के प्रति श्रद्धा जगाना बहुत आवश्यक होता है। और आपकी मंत्र के प्रति श्रद्धा जग गई और सही विधि विधान से आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया, तो उसका प्रभाव कोई नहीं रोक पाता। हर हालत में मंत्र कार्य करता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आप एक बार ही यदि प्रयोग करते हैं, देखिए शत्रुनाश की विधियां अलग होती हैं, भूत प्रेत की झाड़ा लगाने की विधियां अलग होती हैं, इसके अलावा किसी की बाधा उतारने की विधि भी अलग होती है। लेकिन झाड़ा विधि उतारने की विधि को आप एक ही मान सकते हैं। लेकिन शत्रुनाश की विधि थोड़ा सा अलग होती है, वो भी हम वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है। और देखिए शत्रुनाशक विधियां उन्हीं पर प्रयोग करनी चाहिए जिस पे आपको फुल यकीन हो, फुल सबूत हो कि वह वाकई आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग करता है, तब वो करनी चाहिए। कई बार लोगों को शंका बस होती है कि हमारा शत्रु है, इससे मनमुटाव चलता है, जमीन जायदाद का लफड़ा है, इसलिए हमारे ऊपर तंत्र बाधाओं का प्रयोग करते हैं। वास्तविकता में वो प्रयोग नहीं करते, सिर्फ आपको शंका होती है। और ऐसे में आप यदि शत्रुनाश मंत्र का उनके ऊपर प्रयोग करते हैं तो मंत्र तो देखिए असर करेगा, मंत्र विफल नहीं होता, मंत्र असर करेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यदि वो व्यक्ति बेकसूर है, यदि उसने तंत्र बाधा का कभी प्रयोग किया ही नहीं है आपके ऊपर, तो उसका 40% दंड आपको भी मिल जाता है। तो हमेशा जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले मंत्रों का प्रयोग करें तो पूर्णतया निरीक्षण करें कि वाकई वो सामने वाला कसूरवार है भी, कि सिर्फ हम शंका या किसी के कहने या चौरा चौकी वाले जो तांत्रिक होते हैं वो बता देते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा किया है, तुम्हारे मित्र ने ऐसा किया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। पूर्णतया सबूत के साथ और पूर्णतया निरीक्षण करने के बाद ही आप ऐसे कदम उठाया करें। लेकिन ये विषय देखिए अलग हो गया, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, वीडियो के लास्ट में हो सकता है चर्चा करें। लेकिन आज हम आपको भूत प्रेत बाधा, चलाई गई बाधा, बेताल खबीश बरम राक्षस डाकनी साकनी जितनी भी प्रकार की बुरी बाधाएं होती हैं और वो आपको क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके उन सभी प्रकार की बाधाओं को सोख सकते हैं। और जो बाधा सोख ली जाती है वो समझ लीजिए नष्ट ही हो जाती है, वह फिर कभी किसी को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मुक्ति हो जाती है एक तरह से।
चलिए इस मंत्र का हम आपको सिद्ध विधि विधान आज आप बताने वाले हैं। यह मंत्र हमारे इसी चैनल पे आपने श्रवण कर लिया होगा इस वीडियो के आने के 12 घंटे या 24 घंटे पहले, ठीक है। यह विद्या सोखंत मंत्र माना जाता है, तंत्र विद्या सोखंत मंत्र भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भूत प्रेत बाधा को सूखने वाला मंत्र भी कहते हैं। चली चलाई विद्या को सूखने वाला मंत्र है। चलिए ये तो इसके नाम हो गए। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मंत्र हमारे पास है वह दूसरे के पास होगा ही नहीं। हमारे बुंदेलखंड में लगभग मिलती जुलती विद्याओं का प्रचलन है, तो कहीं ना कहीं मंत्र मिल ही जाता है। लेकिन सबकी देखिए अपनी अपनी सिद्ध करने का विधि विधान होता है और अपने अपने विधि विधान के अनुसार उस मंत्र में उसी प्रकार सिद्धि भी मिलती है, उसी प्रकार वह मंत्र कार्य करता है। वैसे यह मंत्र हमारा आधा तामसिक और आधा सात्विक है। इसमें बलि का प्रावधान नहीं है, लेकिन मंदरा का प्रावधान है। मंदरा आपको इसमें अर्पण करनी पड़ती है। तो आप ध्यान दे लीजिए कि इस मंत्र को आपको सिद्ध करते समय मंदरा का प्रबंध करना अनिवार्य है। चलिए अब इसकी विधि बताते हैं। मंत्र का श्रवण भी हम लास्ट में आपको कराएंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं, छोटी सी विधि है और इसके मुहूर्त भी ज़्यादा नहीं है। आप इन मंत्र हर महीने इस मंत्र को लगभग सिद्ध कर सकते हैं। तो आप इसको सिद्ध करिए, अपनी भी बाधा हरण करिए और दूसरों की बाधा का भी हरण करिए। एक बार ही यह मंत्र प्रयोग करने में सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं को सोखने में सक्षम मंत्र माना जाता है। चलिए कैसे सिद्ध करना चाहिए। सर्वप्रथम अमावस्या की रात आपको देखनी है। अमावस्या की रात में यदि सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाता है, अब पुष्य योग मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अमावस्या की रात तो है ना, उस दिन इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। हर महीने अमावस्या की रात देखिए पड़ती ही पड़ती है, तो आप किसी भी महीने में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दीपावली, नवरात्रें, होली और ग्रहण काल में यदि इस मंत्र का आप सिद्धीकरण करते हैं, जठौनी एकादशी में भी इस मंत्र का सिद्धीकरण करते हैं, तो इसमें 10 गुना ज्यादा शक्ति मिलती है। तो वे आपको विचार करना है कि आपको विशेष मुहूर्तों का इंतजार करना है कि इमरजेंसी है तो आप किसी भी अमावस्या को इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकते हैं। सर्वप्रथम शिव जी का मंदिर देखें। शिव जी का मंदिर नहीं है तो भैरव महाराज का मंदिर चलेगा, और ये दोनों मंदिर भी आपको एकांत में नहीं मिल पा रहे हैं तो घर का एक कमरा जो कि एकांत हो, शोरगोल उसमें बिल्कुल ना होता हो और महिलाओं की आवाजाही उसमें बंद हो, ऐसा कमरा अपना आप चूज कर लें। यदि आवाजाही है तो उस आवाजाही को आप बंद कर दें और बढ़िया से उस कमरे की साफ सफाई करें। शिव जी की और भैरव महाराज की एक चित्र सामने लगाएं। उनका मुख जो है पश्चिम की ओर होना चाहिए, ये ध्यान देना है। मतलब जब उनके सामने आप बैठें तो आपका मुंह जो है पूरब की दिशा में हो, ठीक है। इसके बाद वस्त्र, भस्म आदि व्यवस्थाएं करें, मदरा की व्यवस्थाएं करें, दीपक की व्यवस्था करें, फल फ्रूट आहार की व्यवस्था करें और इसके बाद अपनी पूजन सामग्री की व्यवस्था करें, जैसे हवन सामग्री हो गई, अक्षत, पुष्प, जल, ये सारी चीज़ें आप व्यवस्था करके पास में रख लें। और अब तैयारी करें पूजन की। तो भगवान भैरव का स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद अक्षत पुष्प अर्पण करें। अक्षत पुष्प अर्पण करने के बाद धूप दीप दिखाएं, इत्र अर्पण करें। इत्र के बाद आप उनको नैवेद्य अर्पण करें और इसके बाद कम से कम 11 आहुतियाँ भैरव महाराज की बीज मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें डालें। और महादेव जी का तो नाम पता ही है, ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र से आप 5-5, 11 आहुतियाँ अग्नि में शुद्ध घी की डालें, ठीक है। अग्नि जला लीजिए, थोड़ी सी अग्नि जलाइएगा, अभी अग्नि की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी लास्ट में जब आपका जाप संपूर्ण हो जाएगा। इस तरह आप शुरुआती पूजन कर लें। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अपना आसन जमाने से पहले और सारी चीज़ें व्यवस्था करने से पहले, प्रतिमा स्थापित करने से पहले गऊ के गोबर से वहाँ लीपन जरूर करें। यदि घर आपका पक्का है तब भी आप गऊ के गोबर से लीपन करें। सामने चौक पूरें, आटा का चौक बनाया जाता है, चौक बनाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज रखें, कुछ भी अनाज रख सकते हैं। उसके बीच में आप दीपक रखें और दीपक में 4 बत्तियां डालें जो कि 4 दिशाओं की ओर उनके मुंह होने चाहिए। और उसमें आप सरसों का तेल, तिरी का तेल, अरंडी का तेल और चमेली का तेल, ऐसे तेल उसमें डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करें। चाहे तो सारे तेल आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मिक्सिंग के लिए आपके पास अलग अलग तेल नहीं है तो आप सिंगल तेल इनमें से कोई इस्तेमाल कर लीजिए और उसका आप दीपक जला लीजिए। बत्तियां
कायदे से लंबे करिए और दीपक बड़ा लाइएगा, जिसमें तेल यदि आप डालें तो कम से कम 2-3 घंटे कम से कम वह दीपक आपका जलता रहे। तो बड़ा दीपक लाइएगा जिसमें पर्याप्त तेल आ जाए और बढ़िया बत्ती पतली पत्ती बना के उसमें डाल दीजिएगा, जलाइएगा। इसके बाद भगवान का सबका पूजन करने के बाद दीपक का भी आप पूजन करें, स्नान कराएं उसको, अक्षत पुष्प से उसका पूजन करें, उसको भी धूप दिखाएं और इसके बाद अपने आसन का पूजन करें। जिस आसन पे आप बैठने वाले हैं तो आसन को भी स्नान कराएं, हल्का सा कुशा से पानी या पुष्प से पानी उसके ऊपर छिड़काव करें, उसको भी तिलक करें, आसन को भी, उसको भी धूप दीप दिखाएं और इसके बाद आप आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद अपनी माला का पूजन करिए, क्योंकि आपको इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है जप में। तो रुद्राक्ष की माला का आप पूजन करिए, उसका भी स्नान कराइए, धूप दीप दिखाइए, अक्षत पुष्प चढ़ाइए और थोड़ा सा नैवेद्य माला के लिए भी अर्पण करिए। अब आपका माला का पूजन हो गया, सारे पूजन लगभग हो गए। इस साधारण विधि से करना है। पंचोपचार यदि आपको आता है, ब्राह्मण है या पंचोपचार की किताब है कोई आपके पास, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिसको पंचोपचार नहीं आता तो साधारण मन से स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं का पूजन करें, कुलिष्टों का पूजन करें, पितरों का अपने उसी समय पूजन करें और इसके बाद माला उठाएं, भगवान शिव से, भैरव महाराज से प्रार्थना करें। हे महाराज, यह मंत्र हम जाप करने वाले हैं, इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि मेरे वंश की, मेरे परिवार की, मेरे शरीर की पूरी बाधाएं भस्म हो जाएं, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। इस तरह बढ़िया प्रार्थना करने के बाद ये भी प्रार्थना करें कि इस मंत्र का हम परोपकार में भी प्रयोग करेंगे। जिसके ऊपर इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं, समस्त प्रकार की नुकसान देने वाली शक्तियां, घात करने वाली बाधाएं नष्ट हो जाएं। इतनी इस मंत्र में शक्ति दे दें और इस तरह प्रार्थना करके, जरूर नहीं जो हम बोल रहे हैं वही बोलें, आप अपने शब्दों में प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आपका शब्द उस समय आए उस हिसाब से प्रार्थना करिए और फिर आसन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद माला उठाइए, माला से इस मंत्र का जप करिए। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मंत्र हम लिख भी देंगे, क्योंकि बहुत सारे मंत्र हम लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बीज अक्षर सब मिले हुए होते हैं, तो मोबाइल से लिखने में बिंदी नहीं लग पाती, इसलिए थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन जो हिंदी का है, सावर मंत्र है, देशी मंत्र है, तो उसको हम लिख देंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए। ओम 100 चक्र की बावड़ी, डाल मोतियन को हार, पदम न्यानो नीकरी, लंका करे निहार, लंका सकोट समुद्र सी खाई, चले चौकी हनुमंत वीर की दुहाई। कौन कौन वीर चले, मरहदाना सहित 52 वीर चले, सवा हाथ जमीन को शोकंत करे, जल सोके, पै सोके, भय सोके, छल सोके, पवन पतंग लाग लपट को सोके, भूत प्रेत बैताल खब्बीस सोके, बैरी को बल प्राण सोके, माया को जाल जंजाल सोके, मरण चौकी लगी लगाई, तंत्र विद्या सोखे, दुहाई भूतनाथ भूतेश्वर महादेव की, दुहाई काल भैरव की। ओम ब्रह्मर्वाय नमः। मंत्र एक बार और श्रवण करेंगे। ओम 100 चक्र की बावड़ी, डाल मोतियन को हार, पदम न्यानो नीकरी, लंका करे निहार, लंका सपोट समुद्र सी खाई, चले चौकी हनुमंत वीर की दुहाई। कौन कौन वीर चले, मरहदाना सहित 52 वीर चले, सवा हाथ जमीन को शोकंत करे, जल सोके, पै सोके, वाय सोके, छल सोके, पवन पतंग लाग लपट को सोके, भूत प्रेत बैताल खब्बीस सोके, बैरी को बल प्राण सोके, माया को जाल जंजाल सोके, मरण चौकी लगी लगाई, तंत्र विद्या सोके, दुहाई भूतनाथ भूतेश्वर महादेव की, दुहाई काल भैरव की। ओम ब्रह्मर्वाय नमः। इस तरह यह मंत्र है। इस मंत्र की आप सीधी सीधी 11 माला जप करिए। तो 11 माला जप करने में देखिए समय लगता है, तो आप संध्या होने के बाद 6-7 बजे 8 बजे तक अपने आसन पर बैठ जाएं सारी पूजा पाठ करने के बाद, और कोशिश करें कि उस दिन आप व्रत रहें, ताकि लघु संख्या, दीर्घ संख्या ये सारी चीजें आपको ना हो, तो आपको जप से उठना ना पड़े, ठीक है। इसके बाद आप अपनी माला शुरुआत कर सकते हैं। 11 माला इसकी आप जप करिए। 11 माला में आसानी से, यदि आपकी स्पीड फास्ट भी है तब भी 3 घंटा तो देखिए लगने वाला है। 3 घंटा से कम समय नहीं लगने वाला, 3 घंटा आपको समय लगेगा, क्योंकि आप अनुमान लगा लीजिए कि एक माला कितनी देर में हो रही है, तो उस हिसाब से 3 घंटा लगभग लग जाएगा। हम लोगों को 2.5 घंटे करीब लग जाता है। हो सकता है आपकी स्पीड हमसे भी फास्ट हो, तो इतना ही अनुमानित समय मान लीजिए। जाप आपका 11 माला हो जाएगा। 11 माला जाप करते समय ये सावधानी रखनी है कि बीच में यदि किसी की आस नजर आती है,
किसी की छाया नजर आती है, शरीर को कोई हिलाता डुलाता है, थप्पड़ मारता है, बीच में मारता है, ऐसी स्थिति में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। शांति से एकदम भगवान भूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जाप में एकदम लगे रहना है। देखिए, जिनके मंत्र सिद्ध होने की कगार पर होते हैं, ऐसे लक्षण आम हो जाते हैं। इसमें आप इन लक्षणों से यदि आपको बचना है तो आसन बंधन मंत्र, घेराबंदी मंत्र, सुरक्षा कवच का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखिए, कई लोगों के हृदय कमजोर होते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे उनका होता ही रहता है। ऐसे लोगों को तो सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह करके ही ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब क्या होता है कि कवच आप ढूंढ नहीं पाएंगे, तो कवच का जो वीडियो है बनाने का, वो हमारे प्राचीन मंत्र सागर पर पड़ा है, आप जाके देख लीजिएगा और कवच बना लीजिएगा। और चाहें तो आप हमसे कवच बनाया हुआ भी मंगवा सकते हैं। घेराबंदी मंत्र, आसन बंधन मंत्र हमारे सभी चैनलों पे पड़े हुए हैं, तो ढूंढ लीजिएगा और उनका 11-11 बार करीब करीब जापन करिएगा, विधि अपनाइएगा, तो अपने आसन का, घेरा का ऐसा बंधन मंत्र कर सकते हैं। यदि आपको कवच उपलब्धता नहीं है तो आप किसी कवच का भी पाठ कर सकते हैं, जैसे शिव कवच, काली कवच, दुर्गा कवच, हनुमान कवच, हनुमान पंचमुखी कवच, ऐसे कवचों का आप पाठ करके और अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप आसानी से जप संपूर्ण कीजिए, और जब आपका जप संपन्न हो जाए तो सिर्फ एक माला इस मंत्र का हवन करिए। मतलब कुल मिला के आपको 12 माला करनी पड़ेगी। 11 माला जप हो गया और एक माला आपको सीधा सीधा हवन करना है, मतलब 108 बार हवन करना है। हवन की शुरुआत करने से पहले आप अपने कुल का, ग्राम का, क्षेत्रपाल का, इसके अलावा आपके पसंदीदा इष्ट हैं उनके नाम की आहुतियाँ अग्नि में पहले डालें। इसके बाद इन मंत्रों की आप आहुतियाँ, इस मंत्र की आप आहुति डालें। ठीक है, पहले मतलब घर के कुल देवी देवताओं के, इष्टों के होम आहुतियाँ डालें और फिर इस मंत्र की आप 108 बार आहुति डाल दें। यह मंत्र संपूर्ण हो जाता है, इतने में ही सिद्ध हो जाता है। और कई लोगों को तो इसमें प्रत्यक्ष सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं ऐसी सिद्धि करने में। ठीक है, अब जब आपकी यह सिद्धि कंप्लीट हो जाए, जाप संपन्न हो जाए, हवन कंप्लीट हो जाए, तो मान लेना चाहिए कि आपका मंत्र जो है अब कार्य करने लगा है। जो भस्मी हवन करी की भस्मी है, हवन की जो भस्मी है, उसको आपको बचा के रखना है, उसका विसर्जन नहीं करना है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उसको बढ़िया से छान लीजिए। छानने का मतलब उसमें लकड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, अर्ध जली होती हैं, तो आप उस भस्मी को बढ़िया कपड़ छन कर लीजिए, छन्नी से छान लीजिए। बड़ा बड़ा जो सामग्री निकले उसको विसर्जन कर दीजिए, और बारीक वाली जो भस्मी है उसको आप सुरक्षित किसी कपड़े में बांध के रख लीजिए, किसी डिब्बी में रख लीजिए, क्योंकि जब जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तब तब उस भस्मी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जब आपकी भस्मी खत्म हो जाए तब समझ लीजिए कि फिर आपको दोबारा से यह मंत्र दोहराना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तब ये दोबारा आपकी जब भस्मी बनेगी तब फिर उस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आप बात आती है इस मंत्र का हम प्रयोग कैसे करें। तो सर्वप्रथम हम भूत प्रेत बाधा का शमन करने के लिए आपको प्रयोग बताए देते हैं। किसी के ऊपर भी, पहले अपने ही ले लीजिए, आपके ऊपर यदि भूत प्रेत बाधाओं का प्रकोप है तो निश्चिंत मानिए कि जब आपने ये जप किया था और हवन किया था तो आपके शरीर से सभी प्रकार की बाधाएं उसी समय सुखंत हो जाती हैं। इसके अलावा घर के अंदर यदि किसी प्रकार की बाधाएं हैं तो आपसे 10 मीटर की दूरी पर यदि आपके कमरे से पड़ रहा है तो उस क्षेत्र में यदि कोई भी भूत प्रेत बाधा है तो उसका सुखंत अपने आप ही यह मंत्र कर लेता है आपके जप करते समय और हवन करते समय। फिर भी आपको यदि प्रयोग करना है, 1 गिलास पानी में या ताम्र पात्र में 1 चुटकी वही भस्मी आप डालिए और इस मंत्र का 11 बार पाठन करिए। ठीक है, और अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिए। घर से बाहर निकलने के बाद 1 नींबू उठाइए, थोड़ी सी मदरा लीजिए, ठीक है, और नींबू के ऊपर मदरा डालना शुरू करिए और इस मंत्र को आप पढ़ना शुरू करिए कम से कम 11 बार। ठीक है, जब मदरा आपकी डल जाए, 11 बार मंत्र का पाठन हो जाए तो आप उसको अपने घर के ऊपर से पूरा नींबू को उतारिए और उसके 4 टुकड़े करिए और उनको घर से कहीं बाहर जाकर, दूर जाकर, शमशान में भी कर सकते हैं, नदी किनारे भी कर सकते हैं, किसी चौराहे पर भी कर सकते हैं, खड़े होकर उन 4 टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंकिए और उस टुकड़ों पर बढ़िया से अपने चप्पल जूता से मारिए और वापस चले आइए। ऐसा करने से सभी प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं खत्म हो जाती हैं, ये आप निश्चित ही मान लीजिए।
एक बात हम बताना भूल गए हैं क्योंकि कई बार चूक हो जाती है। यदि किसी प्रकार की आपको आस महसूस होती है, हमने आपको मंदरा रखवाई थी, ध्यान रखना, तो आपको 1 चम्मच मंदरा अग्नि में भैरव महाराज का ध्यान करते हुए अग्नि में अर्पण कर देनी है। जब जप कर रहे थे उस समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अर्पण कर देनी है। इसके अलावा जब आपका हवन संपूर्ण हो जाए तो आपको वह मंदरा घर के बाहर कहीं कोने में, खासकर दाहिने कोने में, जो भी आपका घर का बाहर हो, आंगन का कोना हो, दरवाजे का कोना हो, तो दाहिने तरफ, अपने से दाहिने तरफ मंदरा पूरी वहाँ किनारे में जाके अर्पण कर दीजिए भैरव महाराज का ध्यान करते हुए, और भैरव महाराज का वहाँ प्रसाद भी आप अर्पण करिए, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि भैरव महाराज की तस्वीर आपने रखी थी अपने घर में पूजा करने के लिए, तो उस तस्वीर को हवन पूजन होने के बाद, क्रियाएं होने के बाद उसको किसी मंदिर में आपको रखवाना अनिवार्य है। तो मंदिर में रखवा सकते हैं या चाहें तो किसी नदी में भी विसर्जन कर सकते हैं। उस तस्वीर को घर में नहीं रखना होता। हाँ, अब आपको रखना है तो अन्य और भैरव की तस्वीरें होती हैं सौम्य रूप में, उन बटुक भैरव की सौम्य रूप में ही होती हैं, तो बाकी तस्वीरें आप दोबारा ला सकते हैं। लेकिन जब साधना करें उस समय क्रोध भैरव की ही तस्वीर आप सामने रखें, ठीक है। लेकिन साधना के बाद वो तस्वीर विसर्जन हर हालत में कर दें। इस तरह देखिए अपनी बाधाओं का हरण कर सकते हैं आप। अब आती है दूसरे की बाधाओं का कैसे हरण करें, तो दूसरे की बाधा का भी ऐसे ही हरण करना है। सर्वप्रथम 1 चुटकी भस्मी लेना है, 1 लोटा जल में उसको घोल देना है। उसके पहले तो घर में छिड़काव करना है। इसके अलावा उसी जल को थोड़ा सा छान कर रोगी को पिला देना है, तो उसके शरीर से जो बाधाएं हैं उसके अंदर वो सारी सोख ली जाएंगी। लेकिन इतने में ही आपको नहीं रुकना है। इस मंत्र का कम से कम 11 बार पाठन करते हुए उसके कान में बढ़िया फूंक मारनी है, और इसी मंत्र को फिर 11 बार पढ़ते हुए उसके हाथ पर एक कलावा बांधना है, और थोड़ा सा नींबू और मीठी वाली पूड़ी, सुपारी, पान, 1 नारियल, इन सारी चीज़ों को एक लाल कपड़े के अंदर बांधना है। पूड़ियाँ ताजी ही बनाइएगा और बढ़िया उसके ऊपर से 7 बार उतारा करिएगा इसी मंत्र को पढ़ते हुए। और सारा प्रसाद जो भी आपने उतारा किया है उसको शमशान में जाकर किसी कोने में खोल कर रख दीजिएगा। मतलब बंधा हुआ नहीं रखना, खोल के रख दीजिएगा और वापस आ जाइएगा। समझ लीजिए उसके शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की बाधाएं उसके शरीर से निकलकर शमशान पहुंच जाएंगे, और वहां भैरव महाराज सब बाधाओं को खा जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इस मंत्र का शत्रुनाश में भी प्रयोग किया जाता है। यदि शत्रु बार बार बाधाएं प्रयोग करता है, बार बार तंत्र चलाता है, तो ऐसे में इस मंत्र का आप शत्रुनाश में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा विधान अलग है, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता सकते हैं। पूरी विधि जानने के लिए आपको टेलीग्राम में या फोन संपर्क हमसे करना पड़ेगा, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है तो शॉर्ट में आप प्रयोग कर सकते हैं। काली गुंजा पंसारियों की दुकान में, पूजा पाठ की दुकान में मिल जाती है, और हमारे क्षेत्र में जंगल में तो होती ही है। तो काली गुंजा हाथ में ले लीजिए। कितनी गुंजा लीजिए? कम से कम 3 गुंजा अपने हाथ में लीजिए, और यही भस्मी जो आपने हवन करते समय बनाई थी, इसी भस्मी को भी अपने हाथ में रखिए, ठीक है। शत्रु का कोई वस्त्र होना चाहिए, शत्रु का वस्त्र, इस्तेमाल की हुई कोई चीज़, ऐसी कोई सामग्री जिसका उसने प्रयोग किया हो। अधिकतर तो बस वस्त्र ही मिलते हैं, बाल भी हो सकते हैं, नाखून भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ उसकी होनी अनिवार्य है। उसको भी अपने हाथ में, इन सारी चीज़ों को सामने अपने हथेली में रखिए। इस मंत्र का 108 बार पाठन करिए, और 108 बार पाठन करने के बाद उन सारी सामग्रियों को एक काले रंग की पोटली में, एक काले रंग के कपड़े में बांध दीजिए, और बांध के जाके शमशान में उन सारी चीज़ों को कहीं गड्ढा खोदकर दफन कर दीजिए। शायद है जो 10 से 11वां दिन गुजर पाए, शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाता है। शत्रु यदि ज्ञानवान है, ज्ञान पाड़े है, तो समझ लीजिए उसकी सभी प्रकार की तंत्र विद्याओं का पहले ही शोकांत हो जाता है, बुद्धि का शोकांत हो जाता है, कर्म का शोकांत हो जाता है, और उसका विनाश तो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें शत्रुनाश की विधि में कुछ चीज़ें हमने छोड़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फोन संपर्क करके हमसे पता लगानी पड़ेंगी। तो हम आपको यदि लगेगा कि आप सदुपयोग में इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हम जरूर बता देंगे, क्योंकि कई बार छोटी मोटी शत्रुता के कारण लोग इन सब मंत्रों का प्रयोग करते हैं, और सामने वाला आदमी यदि शरीफ हुआ उसका जीवन नरक हो जाता है। क्योंकि आजकल शंका बहुत होती है लोगों को, भले कोई किसी ने न चला हो, लड़ाई झगड़ा भर हुआ हो, अड़ोस पड़ोस में पटती ना हो, लोग यही सोचने लगते हैं कि हमारा बुरा हो रहा है, हमको बुखार चढ़िए, सिर दर्द कर रहा है, बीमारी है, तो यही कोई ना कोई तंत्र बाधा चला रहा होगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। इस कराल काल कलयुग में वातावरण इतना दूषित है कि हर किसी को कोई ना कोई देखो बीमारी होती रहती है, और बीमारियों में
सब लोगों को शंका दौड़ती है कि किसी ने करा दिया। और बीमारियां भी आजकल ऐसी होती हैं कि आसानी से देखो आराम नहीं लगता, कहीं ना कहीं हम कमी छोड़ते हैं, या तो सही ढंग से जांच नहीं कराते, सही डॉक्टर हमको नहीं मिल पाता, कई ऐसे कारण होते हैं जिससे हमको बीमारी में राहत नहीं मिल पाती। ये हम तब डॉक्टर को दिखाते हैं जब बीमारी असाध्य हो जाती है, तो उस समय भी ऐसी समस्या आती है और डॉक्टर के पास जाते हैं, आराम नहीं लगा तो हम समझ लेते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र करवा दिया, लेकिन वास्तविकता में हमारी बीमारी बिगड़ जाती है। तो थोड़ा सा तंत्र मंत्र के अलावा आप बीमारी के लिए डॉक्टरों के पास भी जाया करिए, क्योंकि इस साइंस की दुनिया में डॉक्टर भी भगवान के समान होता है। तो तंत्र मंत्रों की तरफ ध्यान तो दीजिए। यदि तंत्र मंत्र से आपको राहत नहीं मिल रही है, अब इसी मंत्र का हम बता दें आपको, यदि आपको श्रवण करने से कम आधा दिन भी आपको आराम रहता है, यही मंत्र हमने श्रवण करने के लिए डाला है, तो समझना चाहिए कि तंत्र बाधा है। यदि श्रवण करने से आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको सीधे सीधे चुप्पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छा डॉक्टर खोजना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमको तो मंत्र सुनते ही आराम लग जाता है। 2, 5, 10 मिनट 20 मिनट का यदि आपको आराम लगता है तो देखिए, हमारे पुराने जमाने में मंत्रों से ही रोगों का इलाज होता था, तो रोगों में भी इन मंत्रों से आराम लग जाता है, लेकिन घंटे 2 घंटे का आराम नहीं माना जाता। यदि आपको आधा दिन से 6 घंटे से ऊपर आराम मिल रहा है तो आपको तंत्र के बारे में विचार करना चाहिए और तंत्र बाधा को कटवाने के बारे में सोचकर ढूंढना चाहिए, मंत्रों की तरफ जाना चाहिए। और आपको घंटे 2 घंटे का आराम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रों से घंटे 2 घंटे का आराम लग जाता है। कई मंत्र तो ऐसे हैं कि जिंदगी भर के लिए आपको आराम दे देते हैं रोगों में, क्योंकि आपने सुना होगा मंत्रों से रोग झाड़े जाते हैं, और रोग झाड़े जाते हैं तो उनमें आराम तो लगता ही है। पुरानी विद्या है भैया, पुराना हमारा विज्ञान है, मंत्रों से ही उस समय इलाज होता था, तो आज भी होता है, बशर्ते वो मंत्र कुछ लुप्त हो गए हैं या सभी लोग उन मंत्रों का उपयोग करते नहीं है, क्योंकि आजकल तो पैरासीटामोल आती है, एंटीबायोटिक आती है, थोड़ा सा बीमार हुआ झट से जाके खा लिया, आराम लग गया। उसी जगह यदि हम मंत्र का प्रयोग करें तो मंत्र से भी वही काम होता है, आराम लग जाता है। तो देखिए, ये सोचने वाली बात है कि 6 घंटे से ज़्यादा आपको आराम लग रहा है तो तंत्र मंत्र पर विचार करिएगा, और कम ना आराम लग रहा है 2, 4, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए देखो भैया टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में हमने नंबर अब ओपन में ही छोड़ दिया है, तो समय देखते हुए उसमें समय दिया गया है, उस समय को देखते हुए आप कॉल कर लिया करिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा।